Hello and namaskar. Today's topic is a very hot topic, very interesting topic. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के बाहर पैसा भेजने पे 20% टैक्स कर दिया है। ये क्या है? क्या सचमुच आपकी जेब से 20% टैक्स जाएगा? So I got a call from my brother-in-law in Singapore and he says my sister wants to send me 20 लाख रुपीस। वो कह रही है उसको अब 4 लाख और रुपया देना पड़ेगा। So इसके बारे में बात करेंगे आज। What is TCS? Why has it changed to 20%? किस किस पेमेंट पे 20% हुआ? क्या वो आपका फाइनल टैक्स है? क्या आप उस टैक्स को बाद में रिकवर कर पाएंगे? आपका क्या नुकसान होने वाला है? कौन सी इंडस्ट्री सफर करने वाली है? सो लेट्स टॉक अबाउट 206C 1G. Now before we start talking about the income tax angle, हमें बात करना है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये 2004 में शुरू करी गई थी, which means इंडियन रेजिडेंट्स इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते थे for various investments, for buying flats, for buying houses, for buying shares, for spending money on tourism, etc., etc., etc. उससे पहले उनको बाहर पैसा भेजने से के लिए आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता था। So in 2004 they started up with a liberalized remittance scheme, जिसके अंडर today an Indian resident can transfer $250,000 per annum विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम आरबीआई। पर ये सारी चीजों के लिए नहीं है। जैसे प्राइवेट विजिट्स हैं, या आप किसी को बाहर इंडिया के गिफ्ट देना चाह रहे हैं, या आप कोई डोनेशन देना चाह रहे हैं बाहर, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, बिजनेस ट्रैवल, फीस फॉर पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज है, investment in overseas securities, overseas education, remittance towards examination fees, TOEFL, IELTS, etc., etc., immigration fees, consultancy fees, skills credited assessment fees, employment and processing assessment fees, visa fees, etc. So हम यहाँ LRS स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की LRS स्कीम है जिसके अंडर एन इंडिविजुअल रेजिडेंट अंडर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कुछ चीजों के लिए बाहर पैसा भेज सकते हैं बिना आरबीआई की हर 2 मिनट बाद परमिशन लेने के लिए। पर इसमें इस स्कीम में कुछ पैसा आप नहीं भेज सकते, जैसे लॉटरी का विनिंग का पैसा बाहर नहीं आप भेज सकते। जैसे अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, उस पैसे को आप बाहर नहीं भेज सकते, तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। Now where does income tax come in here? So in the year 2021, 11020 को गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा था 206C 1G क्लॉज ए क्लॉज बी, 2 क्लॉज है। मैं लेमन लैंग्वेज में भी बात करूंगा, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी बात करूंगा, होपफुली आप सबको समझ में आएगा। अब इस सेक्शन में क्या लिखा था? 2 पार्ट थे इस सेक्शन के। एक पार्ट कहता था कि अगर आप एलआरएस स्कीम के अंदर बाहर इंडिया के पैसा भेज रहे हैं तो आपको हम TCS लगाएंगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नाउ व्हाट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स? आपने TDS के बारे में सुना होगा कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उसका टैक्स काट के जमा करवा देता है ड्यूरिंग द ईयर, और बाद में एम्प्लॉय अपनी साल के एंड में रिटर्न भरेगा तो वो उस टैक्स का क्रेडिट ले सकता है, यानी उसको उसके रिटर्न में उस टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स कट गया तो वो उसको वापस मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं। आपके बैंक एफडीज पे जब आपको इंटरेस्ट आता है तो उसके ऊपर टीडीएस कट के आता है। वो टीडीएस जो कट के आता है वो फाइनल टैक्स नहीं है, आपको उस टैक्स का बेनिफिट आपके रिटर्न के समय मिल जाता है। उसी तरीके से टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जैसे मैं गाड़ी खरीदने जाता हूं, आई एम श्योर आप सबने गाड़ी खरीदी होगी, उस गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख से ऊपर की अगर गाड़ी आपने खरीदी तो जो डीलर है वो आपको गाड़ी की प्राइस पे 1% टैक्स कलेक्ट करता है आपका। यानी मैंने गाड़ी के पैसे दिए और मैंने साथ उसको टीसीएस दिया, ये फाइनल टैक्स नहीं है। जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा तो इस टैक्स का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर मेरा टैक्स कम बनता है और टीसीएस ज्यादा कलेक्ट हो गया तो वो वापस आ जाएगा मेरे पास। On similar lines, there is a TCS introduced or was introduced on 11020 for foreign remittances. इसमें क्या बोला गया? अभी आरबीआई ने बहुत सारे ऑथराइज डीलर्स को ऑथराइज करा हुआ है कि वो इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते हैं अंडर द एलआरएस स्कीम। अब एक रेजिडेंट है, सपोज मैं हूं, मैंने अपने ब्रदर को सिंगापुर में पैसा भेजना है, तो मेरे को एक ऑथराइज डीलर यानी बैंक के पास जाना पड़ेगा और मेरे को उनको बताना पड़ेगा मुझे ये पैसा बाहर भेजना है। वो पर्पस एक फॉर्म भरवाएंगे आपसे। अब उसके ऊपर बैंक्स को टैक्स कलेक्ट करना पड़ गया फ्रॉम 11020। और मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप बाहर भेज रहे थे फॉर एजुकेशन, फॉर एनी पर्पस, फॉर मेडिकल,
तो टैक्स कलेक्शन का रेट 5% हुआ करता था। यानी अगर आप 1 लाख भेज रहे हैं तो उसके ऊपर 5,000 रुपया गवर्नमेंट आपका टैक्स कलेक्ट करती थी, जो चुभता तो था पर शायद इतना नहीं। अगर आपने एजुकेशन के लिए किसी इंडियन बैंक से लोन लिया, आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आपने उसकी एजुकेशन के लिए यू टेकन अ लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, एंड वो पैसा आप ऑथराइज डीलर के थ्रू बाहर भेज रहे हो, तो उसके ऊपर रेट होता था 0.5%। और ये भी तब था अगर एग्रीगेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर वो मोर देन 7 लाख, यानी 7 लाख तक आप पैसा बाहर भेज सकते थे। मैं बोल रहा हूं भेज सकते थे, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1/7/23 को अमेंडमेंट आ गई है, फाइनेंस एक्ट 23 ने करी है। इससे पहले 7 लाख तक के ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होता था, यानी जो छोटे मोटे रेमिटेंसेस जा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर आपने 8 लाख का पैसा रेमिट करा अंडर LRS, तो आपको सिर्फ 1 लाख के ऊपर, दैट इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, आपको टैक्स कलेक्ट ऑथराइज डीलर को देना पड़ता था। नाउ फ्रॉम 1/7 हल्ला क्या हुआ है कि वो रेट 5% की जगह बेटा 20% हो गया और 7 लाख की लिमिट हटा दी गई है। यानी अगर मैंने आज 1 लाख रुपया भी अपने भाई को भेजना है तो मुझे उसके ऊपर 20,000 रुपया टैक्स देना है। क्या ये मेरा फाइनल टैक्स है? नहीं। क्या मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूं? हाँ। और अभी बात करेंगे क्या आप एडजस्टमेंट एडवांस टैक्स देते समय कर सकते हैं, या आपको रिटर्न के लिए वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट लॉस होगा, थोड़ी देर में बात करते हैं। बट लेट अस जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इतना हल्ला हो रहा है। तो वो 7 लाख की लिमिट हटा दी गई है और 20% कर दिया टैक्स कलेक्शन का रेट। पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो पुराने थे, जैसे आपने लोन लेके बाहर भेजा था एजुकेशन के लिए और जिसके लिए आप इंटरेस्ट की डिडक्शन 80E में ले रहे थे, उसका रेट सेम रहेगा। अगर आपने एजुकेशन बच्चे की कराई अपने पैसे से भेजे बाहर तो भी रेट 5% रहेगा, और मेडिकल के लिए भी 5% रहेगा, और यहां पर हम 7 लाख की लिमिट भी देंगे। यानी इफ योर चाइल्ड इज स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी, लेट्स से इन USA, तो 7 लाख से ऊपर ही टैक्स कलेक्ट होगा। कोई बीमारी हो गई, बाहर पैसा लेके गए या दिया भेजा आपने मेडिकल के लिए, उसके ऊपर भी वही है। सवाल ये उठा कि बच्चे जब बाहर पढ़ते हैं उनकी यूनिवर्सिटी की फीस पे तो 5% है, व्हाट अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस? वो बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं या उन्होंने घर लेकर रहा, उनको आपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए पैसा भेजा, क्या उस पे 5% रेट है या 20%? तो एक्चुअली में जब ये लॉ फाइनेंस एक्ट में आया उसके ऊपर बोला गया 20% रेट है। सो ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग टू गेट वेरी हाइपर अबाउट इट। सोचो मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, मैंने उसको रहने खाने के लिए 10-15 लाख भेजने, तो अब मुझे उसके ऊपर 20% और देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिसकी मुझे क्रेडिट शायद 1.5 साल बाद मिलेगा जब मेरी रिटर्न जाएगी। तो सवाल उठता है गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? नाउ देयर कुड बी वेरियस रीजंस, वी विल डिस्कस। एक गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया के बाहर इतना पैसा जा रहा है कि हमें ट्रैक रखना है कि ये ब्लैक मनी तो नहीं जा रहा है, कहीं पर ये गलत कामों के लिए तो नहीं जा रहा है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप 5% लोगों को पकड़ना चाह रहे हैं, आप 95% जनरल पब्लिक को इनकन्वीनियंस कर रहे हैं, ये बात गलत है। पर शायद गवर्नमेंट को अपना टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाना है। सो लेट अस नाउ गो अ लिटिल डीपर इनटू अंडरस्टैंड व्हाट द चेंजेस एंड व्हाई। पर इससे पहले ये मैंने अभी आपको पार्ट ए बताया है, एक पार्ट बी भी है इस पे, एंड पार्ट बी इज फॉर ट्रैवल। तो अगर आपने किसी रेजिडेंट ट्रैवल एजेंसी से या मेक माई ट्रिप से या यात्रा.com से अगर आपने कोई भी टूर पैकेज खरीदा है, पैकेज, होटल, टिकट, सब कुछ मिला के आपने पैकेज खरीदा है, तो उसके ऊपर पहले भी 5% लगता था ऑन टोटल अमाउंट। 7 लाख की लिमिट नहीं थी, अब वहां कर दिया 20% 1/7/23 से। इससे क्या होने वाला है? यानी अगर आपने स्विट्जरलैंड जाना है और आपने 10 लाख का पैकेज लिया मेक माई ट्रिप से, अब वो 12 लाख का पड़ने वाला है, क्योंकि 2 लाख रुपया गवर्नमेंट आपसे लेने वाली है TCS। Now, one of the reasons government says is that we want to keep track of foreign remittances. This is what the government is saying. Is that going to be the main reason? Let us check. So, what are people spending money or sending money outside for? So, as per RBI data, ये पैसा जा रहा है ट्रैवल के लिए और एजुकेशन के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है ट्रैवल थोड़ी महंगी कर देते हैं। सो आई नो, वी ऑल नो दैट द गवर्नमेंट हैज अ मेक इन इंडिया पॉलिसी। तो क्या इससे गवर्नमेंट ट्रैवल इन इंडिया पॉलिसी भी कर रही है? क्योंकि अगर मैंने 10 लाख का पैकेज लिया और उसके ऊपर मुझे 2 लाख का टैक्स लग गया तो मेरे लिए ट्रैवल महंगा हो जाएगा, और 20% इज अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल अमाउंट।
ठीक है, कहना आसान है कि मुझे बाद में क्रेडिट मिल जाएगा, पर एक बार तो मेरा कैश आउटफ्लो हो गया, विल दैट डिसुएड मी टू ट्रैवल आउटसाइड एंड नाउ स्टार्ट ट्रैवलिंग इन इंडिया? एजुकेशन का तो देखो वो सेम ही रहा है, और रही बात एक्स्ट्रा खर्चे की, जो रहने खाने पीने का खर्चा है, अभी रिसेंटली एक क्लैरिफिकेशन आई है, क्योंकि पब्लिक इस समय हल्ला कर रही है, एवरीबडी इज रेजिंग अ क्वेरी, वी वांट क्लैरिफिकेशन। सो एजुकेशन यूनिवर्सिटी फीस पे तो 5% है, पर क्या जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है उस पर 20% है? सो गवर्नमेंट ने अभी एफएक्यूज रिलीज करें, उसमें उन्होंने बोला है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, कि उन्होंने बोला कि जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है मेडिकल के और एजुकेशन के, उसके ऊपर अभी हम डिटेल क्लैरिफिकेशन देंगे। सो एजुकेशन को उन्होंने मेडिकल को ज्यादा हायर रेट पे नहीं लिया ना। इसका क्रेडिट कब मिलेगा? तो वी ऑल नो ड्यूरिंग द ईयर वी हैव टू पे एडवांस टैक्स। हमारे को एडवांस टैक्स पे करना होता है 15th ऑफ जून को, 15th ऑफ सितंबर को, 15th ऑफ दिसंबर को एंड 15th ऑफ मार्च को। एंड देन साल खत्म होने के बाद आपकी रिटर्न ऑफ इनकम जाती है, नॉर्मली 31 जुलाई है, फॉर सम पीपल इट इज 31st ऑफ अक्टूबर एज वेल। Now what if यहां पर मैंने फॉरेन ट्रैवल करा, लेट्स से ऑन 1 जुलाई एंड 10 लाख का मैंने पैकेज लिया, तो मेरे को टीसीएस लग गया 2 लाख रुपए का। दिस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। अब जब मैं इससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां पर अपनी एडवांस टैक्स की भरने जाऊंगा, मेरा टैक्स बनेगा, अगर आई एम अ बिजनेसमैन मेरा एडवांस टैक्स बन रहा है, तो मेरा जब एडवांस टैक्स बनेगा तो क्या मुझे इस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा? देखो क्रेडिट तो मिल जाएगा, पर अगर आपका टैक्स 2 लाख नहीं बन रहा है तो आपका ये नेगेटिव फिगर आएगा, वो एडवांस टैक्स में कोई फायदा ही नहीं होगा क्रेडिट लेने का। तो रिफंड तो आपको यहां पर बाद में जब आप रिटर्न भरोगे तभी मिलेगा ना रिफंड। तो एक तरीके से पैसा ब्लॉक हो गया, एंड ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ दैट मनी। चलिए क्रेडिट मिल रहा है एडवांस टैक्स का, एंड इन ईच इंडिविजुअल केस पता चलेगा भी उसका आपको कैश फायदा हुआ या नहीं हुआ। एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है जिसका एम्प्लॉयर टीडीएस काट के देता है, द टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 192। अब टीडीएस कैसे काटते हैं? सैलरी इनकम निकाली जाती है, उसके ऊपर पूरे साल का टैक्स निकाला जाता है और आपकी सैलरी से मंथली डिडक्ट हो जाता है। क्या वो सैलरी का जो टैक्स निकाला उसमें से भी मुझे इस 2 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा? द आंसर इज नो। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सेक्शन 192 में, उन्होंने बोला वहां पर आप क्रेडिट नहीं, मतलब क्रेडिट लेने का कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब आप नहीं ले सकते। यानी फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय ये 2 लाख रुपए का क्रेडिट आप सिर्फ तब ले सकते हैं जब आपने रिटर्न भरी। So I believe these are small clarifications, small issues that will keep cropping up and maybe the government will need to clarify. अब एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, 2-3। मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक्स अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उसकी बिटिया पढ़ रही है यूएस यूनिवर्सिटी में एंड हैज टू ट्रांसफर 25 lakhs एज एनुअल फीस। His daughter is staying in a hostel outside the campus and needs another 10 lakhs for rent and food and other expenses. What will be the TCS? Now, if I look at before 1/7/23, यूनिवर्सिटी की फीस 25 लाख है, अदर एक्सपेंसेस 10 लाख है, टोटल 35 लाख गया। सारे में से 7 लाख का बेनिफिट मिलता था, 7 लाख के एक्सेस में जितना आया उसके ऊपर 5%, एज्यूमिंग ये अपने ओन फंड से भेज रहा पैसा। ऑन और आफ्टर 1/7 क्या हो गया? 25 लाख जो एजुकेशन की फीस है उसमें से 7 लाख दे रहे हैं, तो ये 5% आपका उसके एक्सेस पे लगा। और ये एंड गवर्नमेंट एसेट, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आएगी कौन से हैं। तो आई विल एट द मोमेंट एज्यूम कि सारे पे 20 लगेगा। तो आप देख रहे हो आपका कैश आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस काफी बढ़ जाएगा। ऑन अ वेरी मिनिमल फीस मैंने लिखी यहां पर 35 लाख। लेट्स टेक अनदर वन। A resident of India wants to book a tour package to make my trip for 7 lakhs for travel to Switzerland. तो पहले इसके ऊपर था 5%, कोई 7 लाख का लिमिट नहीं था। अब उसके ऊपर हो गया 20%। तो आप देख रहे हो आपका कितना खर्चा बढ़ने वाला, कैश आउटफ्लो। एंड क्रेडिट ऑफ कोर्स आप बाद में ले सकते हो। इज द गवर्नमेंट लाइकली टू रिव्यू दिस? अभी रोज क्लैरिफिकेशन आ रही हैं, एफएक्यूज आ रहे हैं, अभी रूल्स आएंगे। आई एम होपिंग द गवर्नमेंट विल लिसन टू ऑल ऑफ अस एंड रिड्यूस दिस 20%। 10% तक ठीक है। वैसे तो दिस इज माई एक्सपेंस, आप इनकम पे टैक्स काटते हैं, खर्चे पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। वेल, इट रिमेन्स टू बी डिबेटेड इफ दैट शुड बी डन और नॉट।
नाउ द क्वेश्चन इज, ये वाला मैंने आपको बताया, एक एफएक्यूज आए हैं, ई गजेट आया है विच इज ऑन 16th of May, रूल 7 है उसका, फेमा का। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन ट्रैवल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड मेडिकल? इसमें क्लैरिफिकेशन करा, आई एम रीडिंग इट फॉर यू। For TCS on remittance for travel and incidental expenses relating to education and medical treatment, the rates of TCS as applicable respectively shall apply, which is 5%. A detailed clarification will be issued separately. और यहां पर मैंने पकड़ा वर्ड incidental expenses, पर अभी हमें नहीं पता गवर्नमेंट इस incidental expenses में क्या क्या इंक्लूड करेगी। तो हो सकता है बच्चों के बाहर रहने खाने पीने के खर्चे पे 20 की जगह 5% हो जाए। What will this rate increase do for the government? देखिए, ऑब्वियसली अर्ली कलेक्शन ऑफ टैक्स, 20% टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इतने सारे लोग इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं, उनका 20% टैक्स गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो गया शुरू में साल के अंदर, रिटर्न के समय क्रेडिट देंगे, तो मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज ऑफ टैक्स बढ़ेंगे, पर अर्ली कैश कलेक्शन तो हो रहा है। दूसरा, लाइक आई सेड, डिस्करेज फॉरेन रेमिटेंसेस एंड ट्रैवल एंड दस इनडायरेक्टली बूस्ट डोमेस्टिक एजुकेशन एंड ट्रैवल investments, but I feel this is a genuine hardship to people। कईयों के पेरेंट्स बाहर रहते हैं, ये इंडिया से उनको बाहर पैसा भेज रहे हैं, या बच्चे बाहर रह रहे हैं, और एनी डिपेंडेंट आउटसाइड इंडिया। आई थिंक देयर शुड बी सम प्रोविजन कि जेन्युइन केसेस में, एंड आई बिलीव आप अगर हायर रेमिटेंस को या HNI को पकड़ना चाह रहे हैं तो 8-10 लाख का रेमिटेंस शुड बी एब्सोल्युटली टैक्स फ्री, ऐसा मेरा मानना है। 7 लाख तक था, विच वाज वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था वो बढ़ाएंगे, वो हटा ही दिया है। Okay, so one last part is the credit card payment. Now in India, there is a FEMA Act, Foreign Exchange Management Act. Now उसके अंदर credit card spending was not covered under the LRS scheme. Which means अगर आप बाहर जा रहे थे और आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे तो ये LRS में नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट कहती है हमने देखा बहुत HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट $2.5 लाख से ज्यादा है और वो सारा पैसा वहां स्पेंड कर रहे हैं और आरबीआई से परमिशन नहीं लिया, बिकॉज $2.5 लाख से ऊपर अगर आप इंडिया के बाहर भेजेंगे तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना है। सो दैट वाज अ लूप होल। तो गवर्नमेंट ने फेमा एक्ट अमेंड किया और वहां बोला कि अब क्रेडिट कार्ड भी LRS में आ गया। अब इससे दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग अगर आप बाहर जाके ₹2 भी करोगे तो 20% 1 जुलाई के बाद उसके ऊपर TCS लग जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज कवर्ड बाय LRS। फिर क्या हुआ? Now the government comes up with a clarification and they say to avoid any procedural ambiguity, it has been decided that any payments by an individual using their international debit or credit cards up to 7 lakh per financial year will be excluded from the LRS limits and hence will not attract TCS। यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे 7 लाख तक का अगर आपने खर्चा किया तो उसके ऊपर आपको LRS में आता ही नहीं है। LRS में नहीं आता है तो आपका 206C में नहीं आएगा। अब इसका एक और प्रॉब्लम है, लोकल जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल एजेंट्स, वो कहते हैं कि अब क्या होगा, एक इंडिविजुअल ने जो फॉरेन टूर बुक करना है वो लोकल ट्रैवल एजेंट यानी रेजिडेंट ट्रैवल एजेंट के थ्रू ना करके इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू बुक करेगा। रुक जाओ, समझाता हूं। अगर मैं मेक माई ट्रिप के ऊपर पैकेज खरीदता हूं तो उसके ऊपर 7 लाख की लिमिट ही नहीं है, तो मुझे 20% TCS लगेगा। लेकिन सपोज ये मैं यूएसए की किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू लॉगिन करके अपना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज करूं, 7 लाख तक वो LRS में आता ही नहीं है, तो अभी क्या होगा, उस पर TCS नहीं कलेक्ट होगा। ये एक और लूपहोल निकल के आया। सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर विल बी अ क्लैरिफिकेशन कमिंग ऑन दिस। तो अभी लॉ इज यंग और बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। आई थिंक मेजर इंडस्ट्री लीडर्स हैव सेड ऐसा टैक्स किसी और कंट्री में नहीं है। दिस ऑल्सो समटाइम्स वी कैन रेफर टू एज टैक्स टेररिज्म। We understand the government requires tax and we also urge every Indian to please start paying tax। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग जो दे रहे हैं उन पे ऊपर सारा बर्डन आ जाता है। इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया वर्ल्ड के साथ कंधा मिला के चल रहा है। सो आई बिलीव ऑल ऑफ अस शुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हम सब थोड़ा थोड़ा टैक्स देंगे